लालची कौवे की कहानी। एक हलचल शहरों के बीच चार्ली नाम का चतुर कौवा रहा करता था। चार्ली पूरे शहर में अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए जाना जाता था, लेकिन सबसे अधिक अपने लालच के लिए, चमकदार वस्तु और स्वादिष्ट व्यंजन के लिए, अपनी अंतहीन भूख को संतुष्ट करने के लिए, किसी भी अवसर की तलाश में वह अपना दिन इधर उधर बिताता रहता था। एक धूप भरी सुबह जब चार्ली अपने अगले भोजन के लिए सड़क पर घूम रहा था, उसने एक व्यवस्थित बाजार के पास जमीन पर एक चमकदार सोने की अंगूठी पड़ी देखी। एक पल भी झिझके बिना उसने झपट्टा मारकर और अपनी चोंच में अंगूठी खींच ली और विजयी स्वर में चिल्लाया। अपने नए मिले खजाने पे गर्व करते हुए चार्ली अपने पुरस्कार की प्रशंसा करने के लिए शहर की सबसे ऊंची इमारत पर उड़ गया। जैसे ही उसने अंगूठी को अपने पंजे में पकड़ा, वह अपने सौभाग्य पर संतुष्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन चार्ली की खुशियाँ थोड़ी देर तक टिक नहीं पाई। जब उसने पास में एक समूह को उत्साहपूर्वक काव काव करते हुए सुना, उत्सुकतावश जांच करने के लिए वे उड़ा और देखा कि एक मेज पे चारों ओर कौवों का जमावड़ा रखा हुआ है। सभी प्रकार की चमकदार वस्तु, सिक्के, गहने और हर प्रकार की वस्तुओं से भरा हुआ था। इस दशा से आश्चर्यचकित होकर चार्ली अन्य कौवों के पास गया और उनसे पूछा कि ऐसा खजाना उन्हें कहाँ मिला। कौवे में से एक बुद्धिमान कौवे कालू ने उन्हें बताया। उन्होंने केंद्र पार्क में खजाने की खोज की है। चमकदार वस्तुओं पर अपने पंजे लगाने के लिए उत्सुक चार्ली अन्य कौवों के साथ उनकी खोज में शामिल हो गया। वे सभी पार्क की ओर उड़े, मायावी खजाने की हर कोने में खोज करने लगे। घंटों खोज करने के बाद आखिरकार उन्हें पार्क के भीतर एक गुफा मिली। गुफा के अंदर चमकदार सोने और रत्नों का पहाड़ मिला। इस दशा से अद्भुत होकर चार्ली का लालच प्रबल हो गया। उसने तुरंत अपनी चोंच में जितनी चमकदार वस्तु ले जा सकता था, उसने अपनी चोंच में भरना शुरू कर दिया। जब उसने लालच से अपने खजाने को इकट्ठा किया, अचानक एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज से प्रवेश द्वार ढक गया, जिसमें चार्ली और अन्य कौवे गुफा में फंस गए। जब उन्होंने एहसास किया कि वे फंस गए और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो दहशत फैल गई। भागने के लिए बेचैन चार्ली ने अन्य कौवों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे लोग फंस गए थे अपने लालच की कैदी में। दिन हफ्ते में बदल गए, पर फिर भी वे कौवे गुफा के अंदर फंसे रहे। उनका चमकदार खजाना अब उनकी मूर्खता कुर्क से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चार्ली अपने लालच पर विचार किए बिना नहीं रह सका और वह कैसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में ले आया। उन्होंने उसी समय अपने तौर तरीके बदले और अधिक संतुष्टि भरा जीवन जीने की कसम खाई। आखिरकार पैदल यात्रियों का एक समूह गुफा की ओर आया और कौवे को बचाया, लेकिन तब तक चार्ली ने अपना सबक सीख लिया था। वह एक बदले हुए पक्षी के रूप में शहर लौटा। अब वह अपनी लालच से प्रेरित नहीं था। उस दिन के बाद से चार्ली ने सरल जीवन जीने के लिए शुरू किया। वह आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा था और अपने साथी कौवों के साथ संगीत का आनंद लेने लगा। हालांकि चार्ली को अभी भी चमकदार वस्तुओं का शौक था, लेकिन उसने अपने लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सच्ची खुशियाँ केवल भौतिक धन में नहीं मिल सकती, बल्कि जीवन की सरल खुशियों से मिलती है।